गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 2 मार्च 2021 और हम देखेंगे आज 2 मार्च का करंट अफेयर। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज पहला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 2 मार्च? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 की थीम है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। और सबसे पहली बार यह 2014 में मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्य या फिर कुछ अन्य दिवस। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को मनाते हैं विश्व एनजीओ दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये कुछ अन्य दिवस थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। और आइए देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यहाँ के जो प्रमुख हैं, वर्तमान प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस है। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और अभी वर्तमान में यहाँ की जो मेंबर कंट्री हैं वो 193 हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? तो इस उत्सव का संबंधित किस राज्य से है? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो अभी हाल ही में केरल राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया। यह त्यौहार यहाँ की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और इस त्यौहार में यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो एकत्रित होकर भगवान अटुकल भवानी जी के मंदिर में एक साथ मिलकर खीर या फिर हलवा बनाती हैं और फिर भगवान को समर्पित करती हैं। तो यह त्यौहार खुशहाली का त्यौहार है और महिलाओं से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त आरटी-पीसीआर परीक्षण की घोषणा की है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर झारखंड सरकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल सरकार। केरल सरकार ने अभी हाल ही में प्रवासियों के लिए मुफ्त आरटी-पीसीआर परीक्षण की घोषणा की है। आरटी-पीसीआर परीक्षण कोरोना वायरस से संबंधित है और इस परीक्षण की जो प्रमुखताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हैं कि इस परीक्षण में वायरस की टेस्टिंग होती है और ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो ये अच्छा माना जाता है। तथा इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो है कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी तथा यह परीक्षण पूरा 1 दिन ले लेता है रिजल्ट देने में। तथा यहाँ पर जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो स्टाफ, लैब्स वगैरह ये सब मेंटेन करना होता है। तो अभी हाल ही में जो जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है 4,500 रुपये, तो केरल सरकार ने इस परीक्षण को यहाँ के जो लौटने वाले प्रवासी थे उनके लिए मुफ्त कर दिया है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? चीन, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल? तो चीन ने अभी अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। यह चीन के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में यहाँ के लोग इस तरह से लालटेन से डेकोरेशन करते हैं लैंप के द्वारा या फिर लैंप लेकर बाहर प्रदर्शन करते हैं, बाहर मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक सिंबल के तौर पर लालटेन का यूज़ किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया गया? लिगिया नरोन्हा, अरुंधति रॉय, किरण मजूमदार या फिर रोशनी नडार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिगिया नरोन्हा। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नरोन्हा को यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क स्थित जो न्यूयॉर्क में कार्यालय है उसका सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिगिया नरोन्हा। इसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, संबंधित जानकारी। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी में यानी केन्या में, नैरोबी केन्या में स्थित है और यहाँ के जो कार्यकारी निर्देशक हैं वो ई एंडरसन है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति मई 2021 में कहाँ स्थापित की जाएगी? बोध गया, श्रवण बेलगोला, कुंडलपुर या फिर श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति मई 2021 में स्थापित की जाने वाली है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंजाबी बोलने और समझने वाला दुनिया का पहला रोबोट सरवंस कौर किसने विकसित किया है? हरजीत सिंह, संदीप बख्शी, राजीव सेन या फिर इंदु देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरजीत सिंह। अभी हाल ही में पंजाब के हरजीत सिंह ने पंजाबी बोलने और समझने वाला एक रोबोट जिसका नाम है सरवंस कौर उसको विकसित किया है। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है कुछ, और इसका जो विकसित किया है ये हरजीत सिंह जी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नतालिया मिखाइलोवाना बोडियानोवा, जिन्हें यूएन जनसंख्या कोष UNFPA सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से एक सुपर मॉडल है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अभी UNFPA यूएन जनसंख्या कोष का गुडविल एम्बेसडर अभी नताइला मिखाइलोनवा बोडियानोवा को नियुक्त किया गया है। ये किस देश की सुपर मॉडल है? सिंगापुर, रशिया, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रशिया। यह रशिया की सुपर मॉडल है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है नतालिया और ये रशिया की मॉडल है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कौन थे? लेखक, अभिनेता, राजनेता या फिर कवि। तो पद्मश्री विष्णु नारायण नंबूतिरी एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेविस के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर दिया मिर्जा। तो आप इमेज से समझ ही गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर दीपिका पादुकोण है। तो अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को लेविस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, इराकली गरिवशचिली किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जॉर्जिया, कनाडा, चिली या फिर ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की PDF जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।